2 साल बाद में हो गया, 6 महीने बाद में हो गया, 15 दिन बाद में होगा, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे चुनाव होते हुए होंगे। इसलिए ये चीज़ तो एक मतलब एक अनवर्त व्यवस्था है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बाधाएं आती रहेगी। इसलिए इनको लेकर के तो नहीं देखा जाना चाहिए। और जब 2023 के अंदर ये पारित हुआ है और 2023 के बाद में 2026 के अंदर बात कर रहे हैं और इसको लागू करने के लिए अब एक मंशा दिखाई है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई है, तो इसका हमको स्वागत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप दूसरी दृष्टि देखिए, हर पार्टी, कोई भी पार्टी लो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे XYZ कोई सी भी पार्टी हो, सब महिलाओं को आगे लाने की बात करती है जी। आज महिलाओं का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभाओं में है, ये आपको देखना पड़ेगा। जब तक कोई कानूनी बंधन नहीं होगा तब तक नहीं होता। अभी आपने पंचायती राज की बात की, पंचायती राज के अंदर कानूनी बाध्यता है, इसलिए महिलाएं आगे आ पाई। तो जब तक कानूनी बाध्यता नहीं होगी तब तक ये स्थिति रहेगी, इसलिए कानूनी बाध्यता बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, परिसीमन होते रहते हैं, पहले भी अब लंबे टाइम बाद में हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि कोविड की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, सबको मालूम है जी। अब अगर यदि हम आज की जो जनगणना हो रही है तो इसका मतलब यह कि अगले 5 साल तक महिलाओं को कोई रिप्रेजेंटेशन, जो 33% वाली जो अपन बात कर रहे हैं, कोई दूसरी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अगले 5 साल तक महिलाओं को पीछे ही छोड़ रखना चाहते हैं, ये भी एक गलत बात हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमको देख के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा कि यहाँ से हमको परिसीमन के लिए ये हमको कट ऑफ डेट लेनी है। इसलिए 2011 हमारे पास कोई विकल्प नहीं, 2011 के अलावा दूसरा, क्योंकि कोविड के अंदर किसी भी पार्टी का हाथ नहीं था। पूरी दुनिया के अंदर कोविड प्रभावित हुआ है, सब कुछ घर के अंदर लोग बंद हो गए, वो स्थिति होगी, तो उसमें जनगणना की कल्पना करना बेकार की बात है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार ने 2011 का जो निर्णय किया वो भी इस दृष्टि से ठीक है। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, वो ये है कि भले ही इस मंच में कुछ भी कहा जा रहा हो, विपक्षी, चाहे आप पॉलिटिकल इसको आप किसी भी दृष्टि देखें, कि आप विपक्ष अल्टीमेटली इसमें सहयोग करने के लिए आया, क्योंकि महिलाओं के वोट वो भी चाहते हैं जी, बिल्कुल। उनकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता हो जाएगी कि वो इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। सीटें जो बढ़ रही इसमें भी वो सहयोग करेंगे, जो कोई परिसीमन हो उसमें भी सहयोग करेंगे। तो कहीं देखिए, सहयोग छुपा हुआ तो है ही है, लेकिन सामान्य तौर पर देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष की कोई चीज, बातों को, उसके ऊपर अपना विरोध दर्ज कराए, भले ही वो सही हो या गलत हो। तो वो जो सवाल छूट गया था मनीषा जी, अगर आप कहें तो मैं फिर से दोहरा दूं सवाल जो आप जवाब चाह रही थी भारती जी उस वक्त।